अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद लैला अफजल खान। तो जैसा कि आप सबको पता है कि हम कल्चर कर रहे हैं और कल्चर में हम ऑलरेडी कल्चर की काफी चीजें हम कर चुके हैं। अगर मैं थोड़ा बहुत रिपीट करना चाहूँ तो वो होंगी वो टॉपिक्स जो कि मेन मेन हम कर चुके हैं। एलिमेंट्स ऑफ कल्चर, फंक्शंस ऑफ कल्चर, डेफिनेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कल्चर, टाइप्स ऑफ कल्चर हो गए। इसके अलावा हम कुछ कल्चरल कॉन्सेप्ट्स भी कर चुके हैं जिसमें एथनोसेंट्रिज्म, जीनोसेंट्रिज्म, कल्चरल रिलेटिविज्म, इनकल्चरेशन, एकल्चरेशन, ये चीजें हम सारी कर चुके हैं और इन सारी वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो आप अगर देखना चाहते हैं वो वीडियोस, वो लेक्चर्स, तो आप डिस्क्रिप्शन से देख सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि एकोमोडेशन क्या होता है। ये भी एक कल्चरल कॉन्सेप्ट है, तो कल्चरल के रिलेटेड ही हम इसको पढ़ने वाले हैं, एकोमोडेशन को। डेफिनेशन पढ़ेंगे सबसे पहले। अ प्रोसेस ऑफ म्यूचुअल एडेप्टेशन बिटवीन पर्सन्स और ग्रुप्स यूजुअली अचीव्ड बाय एलिमिनेटिंग और रिड्यूसिंग हॉस्टिलिटी एज बाय कॉम्प्रोमाइज और आर्बिट्रेशन। अब हम ये डेफिनेशन अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पे लिखा हुआ है अ प्रोसेस ऑफ म्यूचुअल। म्यूचुअल का क्या होगा? बाहमी। इसका मतलब है बाहमी। यहाँ पे मैं लिख भी देती हूँ, बाहमी अडेप्टेशन बिटवीन पर्सन्स और ग्रुप्स। कोई दो लोगों के बीच या फिर दो ग्रुप्स के बीच या फिर दो कल्चर्स के बीच क्या होगी? म्यूचुअल एडेप्टेशन। उसका मकसद क्या होगा? यूजुअली अचीव्ड। और ये होगा कैसे? यूजुअली अचीव्ड बाय एलिमिनेटिंग और रिड्यूसिंग हॉस्टिलिटी, जिसका मकसद ये होगा कि हमने रिड्यूस यानी ये कम करनी है हॉस्टिलिटी या फिर खत्म करनी है। और वो होगा कैसे? कॉम्प्रोमाइज से या फिर आर्बिट्रेशन से। इसको एक और चीज है कि एन अटेम्प्ट टू एस्टेब्लिश सोशल ऑर्डर। एकोमोडेशन हम इसलिए करते हैं, कल किसी भी सोसाइटी में रहते हुए हम सोशल ऑर्डर को इस्टेब्लिश करने के लिए हम एकोमोडेशन करते हैं, ताकि हॉस्टिलिटी या फिर कोई भी ऐसा बिहेवियर जो कि एक्सेप्टेड नहीं है किसी सोसाइटी में रहते हुए, उसको एलिमिनेट किया जाए या फिर उसको रिड्यूस किया जाए। इस चीज के लिए, इस मकसद के लिए हम एक प्रोसेस से गुजरते हैं। उस प्रोसेस को कहते हैं एकोमोडेशन। अब हम देखेंगे कि गिलिन एंड गिलिन ने कौन से फॉर्म्स ऑफ एकोमोडेशन डिस्क्राइब किए हैं और उनका क्या मतलब है। तो ये सारे वो फॉर्म्स ऑफ एकोमोडेशन हैं जो भी हम पढ़ने जा रहे हैं, वो गिलिन एंड गिलिन ने डिस्क्राइब किए हैं। और ये सारे ही एक कुछ फॉर्म हैं और ये खुद एकोमोडेशन कहलाते हैं और इनकी कुछ किस्में हैं जो हम पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहली फॉर्म है कोएर्जन। कोएर्जन का वैसे तो मतलब होता है जबरदस्ती या फिर जबर, लेकिन यहाँ यहाँ पे भी इसका यही मतलब है, जबरदस्ती या फिर जबर। इट इन्वॉल्व्स यूजिंग फोर्स or threat of force to make the fragile party accept the conditions of dominant one। इसमें या तो फोर्स होगा या फिर धमकी होगी, जिसके बाद जो है, जो फ्रेजाइल पार्टी है उसको फोर्स किया जाएगा कि वो जो कंडीशंस हैं डोमिनेंट पार्टी के वो एक्सेप्ट करें। तो इसमें पहले हम देख चुके हैं कि कोरिजन का मतलब होता है जबरदस्ती या फिर जबर, यानी कि जबरदस्ती और जबर से जो कि ज्यादा ताकतवर या ज्यादा डोमिनेंट पार्टी है उसकी जो कंडीशंस हैं, वो जो कम दर्जे वाली या फिर जो कम ताकतवर पार्टी है उसको जो डोमिनेंट पार्टी की कंडीशंस हैं वो एक्सेप्ट करने होंगे। किस चीज से? फोर्स से या फिर धमकियों से। तो या अब हम देखेंगे कि कॉम्प्रोमाइज क्या होता है। कॉम्प्रोमाइज सेकंड टाइप ऑफ एकोमोडेशन है अकॉर्डिंग टू गिलिन एंड गिलिन। और वो क्या कहता है? कॉम्प्रोमाइज इन्वॉल्व्स एडजस्टमेंट बिटवीन टू ग्रुप्स ऑफ इक्वल पावर बाय मींस ऑफ कंसेशंस। कॉम्प्रोमाइज का मतलब क्या है कि जो दोनों पार्टीज हैं, दोनों कल्चरल ग्रुप्स हैं, उन दोनों को एक दूसरे की बातें मान के, इक्वली मान के, और यहाँ पे एडजस्ट करना होगा, कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। आर्बिट्रेशन क्या होती है? आर्बिट्रेशन है थर्ड फॉर्म ऑफ अकोमोडेशन अकॉर्डिंग टू गिलिन एंड गिलिन, जो कि कहती है जिसमें हम थर्ड पार्टी को नॉमिनेट करते हैं टू सेटल द डिस्प्यूट बिटवीन टू ग्रुप्स, ताकि वो दो ग्रुप्स के बीच जो भी डिस्प्यूट है, लड़ाई झगड़ा है, वो खत्म कर दें।
और द डिसीजन मेड बाय द थर्ड पार्टी इज ऑब्लिगेटरी। यहाँ पे ऑब्लिगेटरी के स्पेलिंग थोड़े से नहीं बहुत ज्यादा गलत है, तो ये होंगे ऑब्लिगेटरी फॉर बोथ पार्टीज। दोनों पार्टीज को वो जो डिसीजन जो थर्ड पार्टी देगा वो दोनों पार्टीज की बातें सुनेगा, कि फॉर एग्जांपल एक पार्टी के साथ क्या मसला हुआ है और दूसरे पार्टी के साथ क्या मसला है, दोनों की एक दूसरे से क्या शिकायतें हैं, फिर वो कोई फैसला करेगा, कोई डिसीजन करेगा। और वो डिसीजन दोनों पार्टीज के ऊपर लाजमी है कि वो दोनों माने, देयर इज नो अदर ऑप्शन। ठीक है। जबकि जब हम ये तो आर्बिट्रेशन हो गई ना। आर्बिट्रेशन के अलावा हम मेडिएटर का नाम भी आप लोगों ने सुना होगा कि एक मेडिएटर भी थर्ड पार्टी का रोल अदा करती है, लेकिन मेडिएटर का जो डिसीजन है वो दोनों पार्टीज पे फर्ज या लाजिम नहीं है कि वो माने। तो ये था कि हमने देख लिया कि थ्री फॉर्म्स ऑफ एकोमोडेशन क्या है। अब हम देखेंगे कि आगे और कितनी फॉर्म्स हैं जो हम करने वाले हैं। तो अब हम दो और फॉर्म्स करेंगे एकोमोडेशन की अकॉर्डिंग टू गिलेन एंड गिलेन। इसमें नंबर फोर्थ है कन्वर्जन। कन्वर्जन इन्वॉल्व्स चेंजिंग one's belief and values and accepting the beliefs and values of other groups। एक ग्रुप के जो बिलीव्स और वैल्यूज हैं उसको चेंज करके जो डोमिनेंट वन है उसके एक्सेप्ट करने होंगे, और उसको अपने वाले जो बिलीव्स और वो वैल्यूज हैं उनको समझे डिलीट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जो डोमिनेंट पार्टी है वो यही चाहती है, तो जो कम दर्जे की या कम ताकतवर पार्टी है उसको जो दूसरी पार्टी है उसकी सारी बातें माननी पड़ेंगी और एकोमोडेट करना पड़ेगा। फिर है लास्ट टाइप या लास्ट फॉर्म ऑफ एकोमोडेशन जो कि है सब्लिमेशन। सब्लिमेशन इन्वॉल्व्स एडजस्टिंग कॉन्फ्लिक्ट बाय रिवर्टिंग टू नॉन एग्रेसिव स्टांस। अब हम एक और कल्चरल कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे जिसे कहते हैं कल्चरल एसिमिलेशन। कल्चरल एसिमिलेशन की सबसे पहले हम डेफिनेशन पढ़ेंगे। द ब्लेंडिंग और मिक्सिंग ऑफ अ माइनॉरिटी कल्चर इनटू अ मेजॉरिटी कल्चर। कि ऐसा कोई कल्चर जो कि माइनॉरिटी हो और वो ब्लेंड हो जाए, मिक्स हो जाए मेजॉरिटी कल्चर में। जैसे कि हमने सबसे पहले इससे पहले जब कल्चरेशन पढ़ा था तो उसमें हमने देखा था कि कुछ ट्रेड्स हम जो है अपनाते हैं दूसरे कल्चर के। और यहाँ पे कल्चरल एसिमिलेशन क्या है? एक माइनॉरिटी कल्चर का बिल्कुल मिक्स हो जाना मेजॉरिटी कल्चर में, और उनके अपने वैल्यूज, अपने बिलीव्स वगैरह वो सब कुछ खत्म हो जाना, और मेजॉरिटी कल्चर के बिलीव्स, कल्चरल नॉर्म्स और जो भी उनकी कल्चरल स्टैंडर्ड्स हैं वो सब कुछ एक्सेप्ट करना, कर लेना एज देयर ओन। तो इसकी हम देख लेते हैं एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल इमाइग्रेंट्स। अगर कोई बंदा यहाँ से जाता है जर्मनी, यूके, यूएसए, वेर एवर, कनाडा हो गया, दुबई हो गया, कहीं भी, वहां पे वो रहना शुरू कर देता है और वहां के कल्चर के कुछ ट्रेड्स अपना के अपनी जिंदगी गुजारना शुरू कर देता है, तो इसको क्या कहेंगे? एक्लचुरेशन कहेंगे। फिर वो वहीं पे रह रहा है, उसके बच्चे पैदा हो गए, उनके भी बच्चे पैदा हो गए, और वो जो बच्चे हैं वो टोटली उस कल्चर को अपना चुके हैं। उनका जो अपना कल्चर है वो कहीं गुम हो गया है, मिक्स हो गया है, ब्लेंड हो गया है, और वो एक और कल्चर जो उनका अपना कल्चर है, जो उस मुल्क का अपना कल्चर है, उसको अपना चुके हैं। तो इसको कहेंगे कल्चरल एसिमिलेशन। यहाँ पे मैंने ब्रैकेट में यूएसए लिखा है। यूएसए इसलिए लिखा है कि जब यूएसए डिस्कवर हुआ था पहली दफा और फिर आहिस्ता आहिस्ता यूके से लोग जा जा के वहां पे रहने लगे थे, तो उनके फिर जब बच्चे हो गए, फिर उनके जब बच्चे हो गए, तो उनको जो उनका अपना यूके का कल्चर था वो कहीं ब्लेंड और मिक्स हो गया वहाँ के जो नेटिव्स थे, यूएसए के जो नेटिव्स थे उनके कल्चर के साथ। तो वहाँ के जो लोग थे, फिर जो वो बच्चे बड़े हो गए, फिर उनके बच्चे हो गए, तो ये वही कल्चर एक नए कल्चर की तरह डेवलप हो गया, और कल्चरल एसिमिलेशन हो गई। क्या हो गई? कल्चरल एसिमिलेशन हो गई। माइनॉरिटी कल्चर जो था वो मेजॉरिटी कल्चर के साथ ब्लेंड या फिर मिक्स हो गया। तो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने किया एकोमोडेशन और कल्चरल एसिमिलेशन। तो आई होप सो आप लोगों को आज का लेक्चर अच्छे से समझ आ गया हो। इन केस आप लोगों को कुछ भी समझ ना आए
मतलब कोई ऐसी चीज जिसमें आप लोगों को कोई प्रॉब्लम हुई हो, कोई चीज जो समझ नहीं आई हो, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। तो अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।